तो दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन। पहले एक बार पढ़ देते हो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन ऐसे है कि द व्हील ऑफ अ कार of a diameter 80 centimeter each, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 per hours? मीन्स ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो समझाता हूँ अभी अच्छे से आपको मैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेता हूँ। देखो जी, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक पहिया है। ये किस चीज़ का पहिया है जी? ये तो गाड़ी का पहिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझे, बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये गाड़ी का एक पहिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें समझने वाली बात है कि ये रेवोल्यूशन जो होता है और जो इसका जो सर्कमफ्रेंसेस होता है, दोनों का क्या कनेक्शन होता है। रेवोल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई, जैसे कि मान लो ये एक ये डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता, ये x किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। यहाँ से एक पहिए ने चलना शुरू किया, मतलब यहाँ से पहिया घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा, मतलब यहाँ का जो पहिया घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब मान लो इस पहिए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना एक चक्कर पूरा किया है, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किया था, मतलब एक चक्कर कैसा होता है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जब ये पूरा पहिया घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा तो उसे एक चक्कर बोलेंगे। तो वैसे ही यहाँ से पहिए ने लेकर के यहाँ तक का एक चक्कर मारा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहिया जितना चक्कर मारेगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा। एक चक्कर में एक डिस्टेंस, दो चक्कर में दो डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जितना सर्कमफ्रेंसेस होगा ना इसका, उसी के हिसाब से डिस्टेंस बनता हुआ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर सर्कमफ्रेंसेस 1 होगा, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि भाई इसने कितना रेवोल्यूशन किया, 1 किया, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंसेस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना रेवोल्यूशन करेगा वही इसका सर्कमफ्रेंस। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से इसमें महत्व होता है किसका, कभी भी आपको बोलेगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए या पहिए ने कितने चक्कर लगाए या रोड रोलर ने कितने चक्कर लगाए, और वो इसी शेप में होता है, रोड रोलर भी इसी शेप में होता है और पहिया भी इसी शेप में होता है। तो आप क्या निकालोगे, दोनों का सर्कमफ्रेंस पहले तो, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से ही नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। समझ में आई बात मेरी। अब ये कह रहा है कि हमें लेकिन बताना है ईच, क्वेश्चन में देखना ईच, यानी कि एक गाड़ी के अंदर 4 टायर होते हैं तो चारों के चारों कितने चक्कर लगाएंगे। तो जाहिर है अगर एक टायर एक चक्कर लगा रहे तो चारों टायर भी एक ही चक्कर लगाएंगे ना, ठीक है। ये थोड़ी ना कि वो आगे ज्यादा घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक डायमीटर भी दे रखा है, डायमीटर टोटल 80 होगा। डायमीटर कितना है, 80 है ना डायमीटर, 18 सेंटीमीटर, हाँ डायमीटर 80 है। तो मैं यहाँ से 80/2 करके क्या निकाल लूँगा, इसका रेडियस निकाल लूँगा 40 सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या देखा पहले समझते हैं। इसमें पहले तो इसने दे दिया मुझको रेडियस, कि रेडियस कितना जी, तो रेडियस है 40 सेंटीमीटर, और इसने डिस्टेंस दे रखा है। इसका भी रोल बताऊँगा क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा ना। ये है 66 किलोमीटर, और क्या दिया है, और इसके अंदर टाइम दिया होगा इसने कि रेवोल्यूशन ईच मेक इन 10 मिनट्स, है ना। ये टाइम दे रखा 10 मिनट्स, टाइम दे दिया 10 मिनट्स, ठीक है। अब याद रखना एक चीज़, डिस्टेंस जब भी रेवोल्यूशन निकालेंगे तो रेवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में। अब देखो अगर कोई रोलर होगा तो रोलर का ले लेना है, अगर कोई पहिया होगा तो पहिया का ले लेना है, क्या 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी एक फॉर्मूला होता है किसी भी रेवोल्यूशन, किस चीज़ का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप, इसी फॉर्मूले पे हमको आगे बढ़ना है। तो हमें 2 चीज़ चाहिए बेटा, टोटल डिस्टेंस चाहिए और सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 1 रेवोल्यूशन। हमारे पास क्या डिस्टेंस दे रखा, जी हाँ दे रखा है 66 किलोमीटर। क्या दे रखा, अच्छा उसके बाद क्या सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 1 रेवोल्यूशन दे रखा, नहीं दे रखा, यही निकालना है बस हमको। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 1 रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सर्कल के शेप में है तो यहाँ लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्योंकि व्हील एक पहिया ही होता है, सर्कल ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr,
2 ऐसे रह जाएगा, पाई का मान आता है 22/7, आर कितना है इसके अंदर खुद ही बोले इसने 40, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 इंटू में 40/7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 0 4 चौक 16 का 6 से लेकर 4 4 16 17, ये आ जाएगा 1760 सेंटीमीटर। काटा नहीं मैंने, छोड़ देते हैं। सर्कमफ्रांसेस, ये सर्कमफ्रांसेस पूरा आ गया एक, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब इसी का मैंने क्या बोला, उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब इसको अगर उल्टा कर दोगे तो 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। मतलब 7 ऊपर कर दोगे और 760 नीचे कर दोगे तो 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये तो क्वेश्चन हो गया सर्कमफ्रांसेस ऑफ रेवोल्यूशन, सर्कमफ्रांसेस ऑफ व्हील हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि भैया डिस्टेंस तो किलोमीटर में दे रखा है, चलो मानते हैं, क्योंकि कोई भी अगर डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर के साथ क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है ना, किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अगर ये मीटर में होता तो टाइम किस में गिवन होना चाहिए, सेकंड के अंदर, और अगर ये किलोमीटर में जो टाइम किस में गिवन होना चाहिए, आवर्स में। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया। तो इसी वजह से मुझे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में और यहाँ 10 मिनट्स में। तो मैं क्या करूँगा, इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं इस जो 10 मिनट्स है ना, इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर लूँगा, ताकि इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फिर। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्टेंस या कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू में, ठीक है, ये मुझे निकालना है। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफली थोड़ा सा मिनट वाला को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू में 1 आवर होता, सभी को पता है, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 10 मिनट्स है ना। तो एक चीज़ पता है कि कभी भी अगर मुझे, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, बड़ा और छोटे का हिसाब होता है इसके अंदर, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो कभी भी अगर आप आवर से किस में जाओगे, मिनट में जाओगे, ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा, तो आवर से मिनट में जाने के लिए हमेशा क्या करोगे आप, डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करोगे आप मल्टीप्लाई, लेकिन मिनट से यहाँ पर जाने में हमेशा क्या करोगे आप, डिवाइड, ठीक है। तो अभी मिनट से हम कहाँ जा रहे हैं, आवर में जा रहे हैं। देखो मिनट से आवर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम करेंगे यहाँ पर जो भी आपका टोटल है, टोटल मिनट 10 है, इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 60 से, ठीक है। तो ये क्या निकल गया बेटा, आवर निकल गया। क्या निकल गया, आवर, ठीक है। कितना निकल गया, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना, 1/6। तो हमने टाइम निकाल लिया, कितना 1/6 आवर आएगा। तो कवर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, 66। अच्छा, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, चलो इसको थोड़ा ढंग से बताते हैं। आपको पता है स्पीड का एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा यहाँ पर रफली देख लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट रख दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और टाइम, स्पीड और इनटू में टाइम, स्पीड और टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम। तो ये आपको देखा है डिस्टेंस। ओह, ये गड़बड़ कर दिया क्या कुछ मैंने, 16 किलोमीटर क्या था, कार कंप्लीट डायमीटर ईच ऑफ द कार। अच्छा, स्पीड ऑफ, सॉरी बट ये डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं ना, ये स्पीड है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ये स्पीड है, ठीक है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू में टाइम, कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो कवर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, सही है। स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भाई स्पीड तो 66 है, इनटू में टाइम कितना, तो टाइम आपने खुद कैलकुलेट किया, 10 मिनट दे रखा था, इसको आवर में कन्वर्ट करने के बाद 1/6 आ गया, तो 1/6 आवर आ गया, ठीक है। इससे इसको कट जाए, कितना जाए, 11 किलोमीटर। कहने का मतलब उसने 10 मिनट में, इस 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 66 किलोमीटर के हिसाब से 11 किलोमीटर कवर कर लिया। तो आई होप आपके पास ये पूरी चीज़ क्लियर होगी। हमारे पास सर्कमफ्रांसेस भी निकल गया और हमारे पास कवर डिस्टेंस भी निकल चुका है। अब दोनों का हमें क्या करना है, बस डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर अभी एक छोटा सा काम और करना है डिवाइड करने के बाद। उससे पहले इसको हमें थोड़ा सा और थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ देखो, ये किलोमीटर में, पर आपको जब आप फॉर्मूला रखोगे, ठीक है, तो लेकिन उस समय क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर ये रेडियस होगा, क्या कहते हैं, रेडियस ही किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको इस किलोमीटर को और एक बार सेंटीमीटर में बदल लेना है, किलोमीटर में सेंटीमीटर में बदलना है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ। अभी देखो इसको हटा लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या निकला, 11 किलोमीटर निकला, तो हमने जो कवर्ड डिस्टेंस निकाला, कवर्ड डिस्टेंस ये कितना निकला, 11 किलोमीटर। इसको मुझे किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मेरा रेडियस सेंटीमीटर में ना, इस वजह से। तो अब आपको पता है कि एक चीज़ समझना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है।
पहले है ना, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले होता है आप सबसे पहले शुरू करोगे इसकी सीरीज, तो कैसे शुरू करते हो मुझे बताओ। सबसे पहले आप लिखते हो क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। लाइन से चलती है सीरीज। और जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ऊपर जाते हैं हम डिवाइड करते हैं। ये तो बचपन में पढ़ा है हम सबने, सही है कि नहीं है? तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और मुझे बताओ एक चीज़ कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। तो पहले इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, यानी कि 11 गुणे में 1000 इज इक्वल टू में 11 मीटर आ गया। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100, कहने का मतलब है आपका आ जाएगा ये 5 जीरो लगा दो सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कि किलोमीटर से सेंटीमीटर में 1 लाख का डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आई होप आपको भी समझ में आ गया हो। अब आपका ये पूरा कंप्लीट कवर डिस्टेंस आ चुका है सेंटीमीटर में। इसी का यूज़ करना है, क्योंकि यूनिट्स का सेम होना बहुत जरूरी है। वो किलोमीटर में रहता, ये सेंटीमीटर में रहता, यूनिट सेम नहीं होती, क्वेश्चन मैच नहीं करता आपका, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता मीन्स। अब निकाल लेते हैं, क्या निकालना है हमको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, मैंने बताया था आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखोगे आप, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ वन रेवोल्यूशन, या सर्कमफ्रेंसेस ऑफ वन रेवोल्यूशन छोड़ो, आप लिखो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि हमने इसको घुमाया नहीं है, ठीक है। हमने उसको घुमाया। देखो जो आपने सर्कमफ्रेंस निकाला था, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, जो हमने ये निकाला था सर्कमफ्रेंसेस ऑफ व्हील, ठीक है, सही बात है। अब मैं दोनों को क्या करना है, मुझे डिवाइड के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, तो ये है 50 डिवाइडेड बाई कितना से करोगे, सर्कमफ्रेंस था आपका 1760 बटे में 7, ठीक है। आपको पता है नीचे वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, 3, 2, 5 इंटू में 7 बटे में 1760, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, 11 से कट जाएगा, देखो कट जाएगा क्या 11 से, हाँ 11 सत्ते, फिर 11 कम 11 और 11 छेंगे 66, ठीक है, और 11 से भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 कम 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 चल जाएगा, 4 पंजे 20 और डबल 0 हो जाएगा, अभी भी कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब आगे 625 गुणे में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पंजे 35 का 5, हंसी लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 का 7, हंसी लगा 1, 7 छिंग 42 और 43, तो कितना आ गया हमारा 4375 रेवोल्यूशन। यानी कि ये जो है इस पहिए ने जो 10 मिनट में डिस्टेंस कवर किया था, उस समय पहिया कितनी बार घूमा था, तो 4375 बार पहिया घूमा था। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बस 2 ही काम करना है इसके अंदर, टोटल डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। मैं रेवोल्यूशन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द व्हील कर दो इसको, और ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपको ये, ठीक है। आपको फिर रेवोल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं, सीधा सर्कमफ्रेंस निकालना और डिवाइड कर देना, कहानी खत्म, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो चलो आई होप समझ में आई होगी आपकी वीडियो ये वाली। देखो जी क्वेश्चन अगला कुछ ऐसा है, बोला है 5वां क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ए इस, जो ए है वो कितना है, ए जो है वो 2 यूनिट है, यहाँ लिख देता हूँ, ए जो कितना 2 यूनिट, 7 यूनिट। आपसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, कुछ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि कह रहा है कि किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंसेस, किनारे वाला, किनारे बाउंड्री, ये सर्कमफ्रेंसेस भी होता है, ये पेरीमीटर भी होता है, ठीक है। कह रहा है ये, और एरिया मतलब ये पूरा,
ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इस, तो बताओ रेडियस क्या होगा, तो बताओ रेडियस क्या होगा। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर ये जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ ले रन ये आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हमें वही रेडियस को बताना है इसके अंदर। तो दो चीज़ बोली इसने कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो वो लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। ये चीज़ ने खुद ही बोला, ये दोनों बराबर है, न्यूमेरिकली बराबर है, मतलब ये दो तो ये भी दो, ये चार तो ये भी चार होगा, ठीक है। फॉर्मूला रखते हैं इसका, क्या होता है पेरीमीटर 2πr, और इसका फॉर्मूला क्या होता है πr², सही बात है, ठीक है। अच्छा 2πr बराबर आप कर दो, एक काम करो, पाई और r को दो हिस्सों में मल्टीप्लाई करके लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दो बार अभी भी करोगे तो वही आ जाएगा। हमें निकालना है r, क्या निकालना है r, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई में लिख दें, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 इंटू में पाई इंटू में r, ठीक है। अब ये दोनों इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो r निकालना, तो r को ही छोड़ो, पाई इंटू में r डिवाइडेड बाई इधर से 2 और r किधर आ जाएगा, इधर, सॉरी 2 क्यों आएगा भाई साहब, 2 क्यों आएगा, है ना, r आ रहा है ना, हाँ एक काम करो 2 को ही छोड़ दो, 2 को आप यहीं छोड़ दो, पाई और r ले लो, पाई और r ले लो, उससे फायदा क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ बच जाएगा r, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2 यूनिट, खत्म कहानी, समझोगे आप, बेहद आसान क्वेश्चन, घटिया, ठीक है। तो ये होगी 12.1 एक्सरसाइज पूरी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।